तो पेशेंट तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे। हम लोग तो मतलब उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद अब वो मतलब ठीक ठाक होंगे। मतलब मैं मौत के मुंह से फिलहाल वापस आ गया हूँ, नहीं तो सर हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दिया था। 5-6 महीने से मतलब ब्लीडिंग तो सर अभी लगभग 8-9 महीने से ब्लीडिंग होता था बीच बीच में। उनका जो कोलोन है काफी हद तक डैमेज हो चुका है। एक तरीके से अगर मैं आम बोलचाल के भाषा में बोलूं तो सड़ चुका है बेसिकली। आपको हमें वक्त देना पड़ेगा। अगर 48 घंटे के अंदर पेशेंट सुधर गया तो समझ लीजिए कि पेशेंट बाल बचे हैं। ये ट्रीटमेंट एक पार्ट हुआ, जिसके बाद जो अगर हम लोग फॉलोअप में आगे बढ़ेंगे तभी जाके इनका अल्टीमेट विक्ट्री मिल पाएगा। और पेशेंट उठ के बैठ गए हैं, बात कर रहे हैं, उनका पेट का दर्द गायब हो गया है। एक तरीके से देखा जाए तो उनको दूसरी जिंदगी मिली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत विवेकानंद हॉस्पिटल में डिप्टी मेडिकल सुपर का पोस्ट संभालता हूँ। हम लोग जानते थे स्वास्थ्य पेट स्वास्थ्य जीवन, तो ये जो चीज़ लाइन हम लोग सुनते थे पहले, आज भी इसी का सामने खड़ा होके हम लोग पेशेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम लोग के साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक चौधरी, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन विवेकानंद हॉस्पिटल। आज एक केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केस आया है बरौनी बिहार से, 34 इयर्स मेल पेशेंट, और उनके बारे में हम लोग सुनेंगे कि उनका क्या प्रॉब्लम था। सच में पेट का प्रॉब्लम क्या खतरनाक है, ये ठीक हो सकता है कि आगे जाके इसका दवा कंटिन्यू करना पड़ेगा, कि ये केस हम लोग कैसे सॉल्व किए, यहाँ पे कैसे मरीज का इलाज किए, और ये चीज़ लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने के लिए हम लोग के साथ पेशेंट के रिलेटिव मिस्टर मनोज कुमार, ब्रदर इन लॉ, प्रेजेंट है, मौजूद है। मनोज सर, आपको नमस्कार, और डॉक्टर विवेक, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम लोग पूछेंगे कि पहले डॉक्टर विवेक से हम लोग पूछेंगे, पेशेंट क्या चीज़ लेके हम लोग के पास आया था, क्या क्या दिक्कत हो रही थी उस टाइम? जी, तो लगभग आज से लगभग 8-9 दिन पहले हमने एक यंग पेशेंट को देखा। वो बरौनी बिहार से आए हैं और उनके ब्रदर इन लॉ जो हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ सूत्रों से जो बताएंगे, वो डिटेल में बताएंगे कि कैसे उन्हें खबर पता चला कि वो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को लाए थे। तो हमने पेशेंट को देखा था बहुत ही खराब अवस्था में। उनके क्लिनिक जो उनकी जो बीमारी थी, उनका जो कंडीशन था, काफ़ी नाजुक हालत में उन्हें हमने देखा था, रिसीव किया था। उनका जो एक कंप्लेन था कि लास्ट लगभग 10 महीने से लेकर 12 महीने, लगभग 1 साल से कभी कभी बीच बीच में उनको पतला पैखाना होता था, पैखाने के साथ खून की शिकायत थी, और लोकल उन्होंने कुछ चिकित्साएं कराई जिससे शायद टेम्पोररी बेसिस पे कुछ रिलीफ मिलता था उन्हें, बट लेकिन ये दोबारा हो जाता था। और आखिरी 2-3 महीने में उनके पैखाने के रास्ते के पास में उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस महसूस हुआ, जो लोकल किसी डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि एक फिस्टुला हुआ है। कुछ भी करके पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा था, इनफैक्ट पेशेंट और भी खराब हालत की तरफ बढ़ रहे थे। तो शायद इन सबसे परेशान होकर उन्होंने फिर कहा कि वो किसी दूसरे सेंटर पे जाएंगे। इसके बाद की कहानी आपको उनके ब्रदर इन लॉ जी बताएंगे। तो आप किस हिसाब से आए यहाँ पे, आपको कैसे पता चला, थोड़ा बता सकते हैं? हम लोग सर पेशेंट को जब तकलीफ होने लगा तो हम लोग बिहार में भर्ती करवाएं एक हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि पेट में सूजन है, इस कारण से ब्लीडिंग हो रहा है। तो हम लोग कहा ठीक है, लेकिन जब सर ये समस्या और बढ़ती गया, दिन ब दिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम लोग देखिए कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैं तो आसनसोल में रहता हूँ, तो मेरे ही एक रिलेटिव हैं दूर के, वो सर के अंडर में पहले भी ट्रीटमेंट करवाएं विवेक सर के अंडर में, तो उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो उनके बाद से ही मैं उनको बोला कि आप आइए सर के अंडर में इनको भर्ती करते हैं। तो यहाँ ला के हम लोग सर के अंडर में भर्ती किए। तो पेशेंट तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे। हम लोग तो मतलब उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद अब वो मतलब ठीक ठाक होंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि सर ने इतना अच्छा डायग्नोस्टिक किया, उनका सब कुछ ट्रीटमेंट एकदम टाइम टू टाइम किया। सर हम लोग बहुत खुश है कि हमारा पेशेंट भी एकदम खुश है, और पेशेंट तो इतना मतलब आप लोगों का, हर कोई स्टाफ का, खासकर सर का इतना ज़्यादा मतलब आभार व्यक्त करता है कि नहीं आप लोग एकदम सही जगह पे लेके आए, जो मतलब मैं मौत के मुँह से फिलहाल वापस आ गया हूँ, नहीं तो सर हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सर का, जो सर भी इतना अच्छा बिहेव के साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया सर।
तो बस यही बोलना चाहूँगा सर कि सर का भी बहुत अच्छा लगा। एक चीज पूछते हैं आपको, पेशेंट जब प्रॉब्लम डायरिया का हो रहा था, जैसे सर भी बताए, आप भी देखे, तो इनके साथ कुछ ब्लीडिंग वगैरह भी स्टूल के साथ आ रहा था। हाँ, ब्लीडिंग आ रहा था सर। वो अभी 5-6 महीने से, मतलब ब्लीडिंग तो सर अभी लगभग 8-9 महीने से ब्लीडिंग होता था बीच बीच में। तो हम लोग को लगा कि चलो ये किसी कारण से हो रहा है, क्योंकि जैसे वो फिस्टुला बताएं सर, उस टाइप का एक प्रॉब्लम, मतलब वो पेशेंट को समझ आ रहा था कि कुछ ऐसा एक घाव जैसा कुछ है, तो शायद इस कारण से आ रहा है। पिछला 3-4 महीना से सर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, साथ में पेट का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोगों ने सर वहाँ लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे। तो वहाँ जो डॉक्टर के अंडर में थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे ही मतलब वो तो एक घाव है, मतलब वो घाव है, इस कारण से ब्लीडिंग हो रहा है, और पेट दर्द हो रहा है कि अंदर में कोई सूजन आ गया है। तो हम लोग ने सर इसको मतलब हल्का में लिया कि सर जैसा बता रहे थे हम लोग को कि कोई घबराने का नहीं है। लेकिन सर लास्ट टाइम में जब हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा पेशेंट खराब हो गया और कुछ उपाय नहीं है, तो किसी माध्यम से जानकारी मिला सर के बारे में, ये हॉस्पिटल के बारे में, तो सर हम लोग लेके आए पेशेंट को। डॉक्टर विवेक के पास जाएंगे। सर पेशेंट तो यहाँ पे आने के बाद सिचुएशन क्या था पूरा डिस्कस किया अभी हम लोग। तो सर कुछ प्रोसीजर वगैरह हम लोग सिग्मोइडोस्कोपी या अपर जी एंडोस्कोपी कुछ भी हम लोग किए क्या? यस बिल्कुल। तो एक्चुअली हुआ यह था कि जब पेशेंट हमारे यहाँ पे इमरजेंसी के माध्यम से यहाँ पे जब भर्ती हुए थे मेरे अंडर में, तो हम लोगों ने पेशेंट का, जब भी कोई पेशेंट हमारे यहाँ अंडर एडमिट होता है, लाइक मेरे अंडर जब एडमिट होता है, तो ये एक क्लिनिकल एक बेसिक प्रोटोकॉल है किसी भी क्लिनिशियन का, कि किसी भी फिजिशियन का, कि आपको पेशेंट एक खून के बीमारी के साथ आया, खून की उल्टी या पैखाना के साथ खून, तो हमें उछलना नहीं है कि बस हम एक कैमरा देख के देख लेंगे कहाँ से खून निकल रहा है। ऐसे चिकित्सा में मैं विश्वास तो नहीं करता। कम से कम हमें पेशेंट के बारे में सुनना है, पेशेंट से सुनना है, पेशेंट के घर क्या था, यहीं पे इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री का, उनके इतिहास का, उनका कैसे वो 7-8 महीने से भुगत रहे थे और क्या क्या ट्रीटमेंट उनका हुआ और क्या क्या ट्रीटमेंट फेलियर हुआ। उसके बाद जब वो यहाँ पे परेशान होके आए, तो हम लोगों ने उनके क्लिनिकल पैरामीटर्स, उनके कुछ बायोकेमिकल, उनके कुछ ब्लड पैरामीटर्स देखे, एंड देन एक सस्पिशन हमारा था कि इनका एक बीमारी है जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो कि बहुत ही एक किसी हद में जानलेवा भी हो सकती है अगर सही टाइम पे हमने इंटरवेंशन नहीं किया। तो हमने फिर उनका परमिशन लेके, उनको बता करके, हम लोगों ने एक इमरजेंसी बेसिस पे बिना किसी प्रिपरेशन के हमने एक सिग्मोइडोस्कोपी किया, मतलब पैखाना के रास्ते के अंदर हमारा एक कोलोनोस्कोप होता है जो कैमरा जिसके अंदर रहता है, उससे हम लोगों ने जाके देखा कि उनका जो कोलोन है काफी हद तक डैमेज हो चुका है। एक तरीके से अगर मैं आम बोलचाल के भाषा में बोलूं तो सड़ चुका है बेसिकली, इतनी ज्यादा खराब अवस्था में था। और मैंने ये चीज पेशेंट पार्टी को भी, पेशेंट के घर वालों को भी बताया कि बहुत दिन से ये शायद नेग्लेक्टेड था या उन्होंने सीरियसली नहीं लिया या कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ था, बट फॉर्चुनेटली पहले क्या हुआ इससे हम पर फोकस नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना है। तो हमने फिर बायोप्सी दिया, बायोप्सी देके उनको हमने बोला बायोप्सी करना है, बायोप्सी देखना है, बट बायोप्सी रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगता है। बट क्लिनिकली ऐसे पेशेंट्स हम लोगों ने काफी देखे हैं, बहुत ही खराब हालत में देखे हैं। हालांकि इतने खराब हालत में नहीं आते हैं कोई पेशेंट, शायद सबसे खराब हालत में देखा हुआ मेरा पेशेंट है पिछले 2-2.5 साल में। तो हम लोगों ने एक डायग्नोसिस सोच करके एम्पिरिकली, बिना किसी सबूत के कि बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा तब आएगा 10-15 दिन बाद, हम लोगों ने एक दवाई जान बचाने के लिए एक आखिरी हमने एक शुरू किया। और हमने घर वालों को बताया भी कि अगर ये रिस्पॉन्ड ना करे इस दवाई पे तो इनका एक सर्जरी भी कर सकता है, इसको बोलते हैं कोलेक्टोमी। कोलोन को काट के निकालना पड़ सकता है, एक सर्जन का हेल्प लेना पड़ सकता है अगर ये नहीं सुधरे इस दवाई से। इनफैक्ट उनसे मेरी ये भी बात हुई थी कि पेशेंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं कहीं और कहीं नहीं। तो मैंने उनको बोला कि देखिए कहीं भी पेशेंट को आप ट्रांसफर करा सकते हो, जैसे आप हमारे पास आप कहीं और भी जा सकते हो, देश स्टेट के बाहर भी जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको हमें वक्त देना पड़ेगा। अगर 48 घंटे के अंदर पेशेंट सुधर गया तो समझ लीजिए कि पेशेंट बाल बचे हैं, मृत्यु के मुंह से वापस हमको खींच के लाना है। और भगवान के दया से, उनके दुआ से, पेशेंट के खुद के एफर्ट से, सारे स्टाफ्स के दुआ से बोलिए, हार्डवर्क से बोलिए, और ऑब्वियसली मैंने जो दवाई दिया था, सो बेसिकली वो सुधर गए। एंड जो पेशेंट 10 से 12 बार 15 बार पैखाना लूज स्टूल हो रहा था, ब्लड आ रहा था, दवाई देने के 24 से 48 घंटे के अंदर उनका स्टूल फ्रीक्वेंसी कम होकर 3 से 4 हो गया और काफी दिन हो गए अब उनको स्टूल में ब्लड ही नहीं आ रहा है। और पेशेंट उठ के बैठ गए हैं, बात कर रहे हैं, उनका पेट का दर्द गायब हो गया है। एक तरीके से देखा जाए तो उनको दूसरी जिंदगी मिली है, जिसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। और हम चाहते हैं कि जो पेशेंट एंड पेशेंट के जो घर वाले हैं वो हमारे पास फॉलो अप करें एक नियमित तरीके से, ताकि ऐसा ना हो कि एक जो हमें विजय प्राप्त हुई है इसको हम लोग कुछ बहुत ही लाइटली लें और फिर उसके बाद हम लोग फॉलोअप छोड़ दें। हम चाहते हैं कि वो फॉलोअप करें ताकि लॉन्ग टर्म पेशेंट की आयु और भी बढ़े रहे।
सर एक्चुअली इसके मतलब है कि पेशेंट का अभी जो ट्रीटमेंट हुई है जी। ये ट्रीटमेंट एक पार्ट हुआ, जी। जिसके बाद जो अगर हम लोग फॉलो अप में आगे बढ़ेंगे तभी जाके इनका अल्टीमेट विक्ट्री मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण है, कई सारे एग्जांपल्स है जब पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकाला गया है, लेकिन आप कह सकते हैं खुद के लापरवाही की वजह से या घर वाले तरह तरह के उन लोग सुझाव देते हैं, तो उसके बहकावे में आके कई बार क्या होता है उन लोगों को लगता है कि दवाई ठीक हो, मेरा बीमारी ठीक हो गया, दवाई छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं होगा। एंड देन पहली बार जिस हालत में आए उससे भी खराब हालत में वो लोग हमारे पास आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उनको हम यही मतलब एक मैसेज देना चाहते हैं कि रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी में अगर दवाई का थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ तो फिर अगला बार पेशेंट हमें मौका नहीं दे सकता है। थैंक यू सर। सर के पास जाएंगे। मनोज जी, पेशेंट का केयर यहाँ पे डॉक्टर साहब जैसे बताए तो ट्रीटमेंट वगैरह आगे बढ़े हैं, हम लोग कंप्लीट किए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो नर्सिंग का कैसा हॉस्पिटलिटी आपको अच्छा लगा कि नहीं? हम लोग का बाकी स्टाफ का हॉस्पिटलिटी और केयर कैसा लगा? सब लोगों का बिहेव काफ़ी अच्छा है सर। हॉस्पिटल जितने भी स्टाफ हैं यहाँ के, नर्सिंग स्टाफ से लेके सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी एवरीथिंग, सब कुछ सर हम लोग हर किसी से बहुत खुश हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास थोड़ा सा इस पेशेंट के लिए। एक आप बात बोल रहे थे कि फिस्टुला डेवलप हुआ था। यस। ये फिस्टुला और ये डिजीज के साथ कैसा संबंध है और इसको क्या ट्रीटमेंट में आप लोग कंप्लीट कर? बिल्कुल। सो मैंने इसके पहले कुछ देर पहले ही कहा था कि एक बीमारी है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। तो इसके कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो ये प्रकार जैसे एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा होता है क्रॉन्स डिजीज। दोनों ही काफी जटिल बीमारियां हैं। तो कई बार क्या होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज एक तरीके का ही प्रेजेंटेशन लेके आते हैं कि काफी डायरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है, बट देखा जाता है कि फिस्टुला वाला जो चीज है ये बेसिकली क्रॉन्स डिजीज में ज्यादा देखा जाता है। तो चूंकि इनका फिस्टुला हुआ है तो हम अभी से नहीं बता सकते ये क्रॉन्स डिजीज की वजह से है या फिर ये पहले से ये अलग है। इसलिए हम लोगों ने श्योर होने के लिए इनका एक परीक्षा करवाया है, फिस्टुलोग्राम, जिसका रिपोर्ट अभी बाद में हम लोग कुछ दिन बाद मिलेगा। सो यस, अगर आप मुझसे पूछेंगे, बहुत संभावना है कि ये फिस्टुला डिजीज के साथ ही एक है और ये प्रोग्रेस हो रहा था, बट हम लोग ने करेक्ट टाइम पे इसको अरेस्ट किया। ओके, थैंक यू सर। हम लोग अभी थोड़ा सा पहले आईबीडी के बारे में तो देखे ही है, सुने हैं। एजेड पेशेंट का बहुत आईबीडी का प्रॉब्लम होता है, हम लोग देखे। यंग पेशेंट में भी आजकल आईबीडी बहुत मिल रहा है। सर को बहुत पेशेंट मिलता होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसको कैसे किया? हम लोग का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया विवेकानंद हॉस्पिटल। हम लोग का हॉस्पिटल का टैग में ही है पैशन फॉर केयर। तो ये केयर करना हम लोग का सच में पैशन है और ये डॉक्टर साहब ने दिखाया और पेशेंट एंड पेशेंट रिलेटिव से हम लोग वही चीज़ का सुझाव मिला है। बिल्कुल, सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट, बिल्कुल स्वास्थ्य जीवन। बिल्कुल। हम लोग गट अगर अच्छा रहे तो लाइफ भी अच्छा रहेगा। तो खत्म करने से पहले एक ही चीज़ बताएंगे, हेल्दी गट, हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। सब लोग अच्छा रहे, सुस्त रहे, विवेकानंद हॉस्पिटल के तरफ से। और एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। এখন ভালো আছি। সমস্যা ছিল যে শরীর খারাপ ছিল, পায়খানা হতো, রক্ত বেরোতো, অনেক হালত খারাপ ছিল পুরো। ওখানে ডাক্তার দেখিয়েছি, ওখানে ডাক্তার ট্রিটমেন্ট ভালোভাবে হয়নি। তারপরে এখানে জানতে পেরেছি দাদা আমার আছে একটা, ও আমাকে ডেকেছেন এখানে ট্রিটমেন্ট করিয়েছি। আর এখানে ট্রিটমেন্ট ভালো না, যে অবস্থা এসেছিল তার থেকে অনেক ভালো আছে। হ্যাঁ, আজকে ছুটি আছে। নার্সও সবাই এখানে ভালো, সব ভালোভাবে খেয়াল রেখেছে, খাবারও ভালো। ওখানে আমার ট্রিটমেন্ট ভালোভাবে হয়নি, এখানে এসেছি, আমি ভালো হয়েছি, সুস্থ হয়েছি।